अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नया वीलॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। जनाब अली, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो घंटी का बटन है इसको दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने रफ़क़ा में जो है इसको आप शेयर कर दीजिए। चाहे आप व्हाट्सएप में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, जहाँ पे भी करें। इसके अलावा अब हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, साथ ही साथ अब हम टिकटॉक पर भी मौजूद हैं। जनाब अली, आज मेरे पास चने रखे हैं और मैं चने खा रहा हूँ। चनों की अफादियत ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद शाहजहां से कहा कि अब्बा जान, मुझसे आप एक फ़सल मांग लें, वो पूरी साल की फ़सल आपके लिए होगी। तो अब्बा ने कहा कि अच्छा भाई, मैं अपने बावर्ची से मशवरा कर लूँ। उसके बाद जो है तो बावर्ची ने कहा कि जी आप चना मांग लें। तो ये कि चने से मैं आपको मुख्तलिफ़ डिशेज़, हर चीज़ बना बना के खिलाता रहूँगा। कभी बेसन की रोटी, कभी बेसन का हलवा, कभी पकोड़े, कभी कड़ी, कभी कुछ खंडइये, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बेसन की रोटी। तो जनाब, ये जो चने हैं ये बहुत मुफीद हैं उन लोगों के लिए जिनको शुगर है, ऐसा, और जिनको कुछ और भी हो उनको भी खिलाना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये चने जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को खिलाने चाहिए, क्योंकि आजकल ज़रा उसका दिमाग जो है वो खिसकल लजी हो गया है, इधर से उधर पहुंच गया है। यूं कहा कि जी देखते ही गोली मार दी जाए, उड़ा दिया जाए, शूट कर दिया जाए, ईरान का कोई भी जहाज निकलता हुआ नजर आए उसको मार दिया जाए। खबर ये आ रही है जनाब कि आज ईरान की नेवी ने अपनी प्रोटेक्शन में, अपने हिसार के अंदर जो है कई जहाज़ों को वहाँ से निकलवाया और अमेरिकन नेवी मुंह देखती रही। मुझे ऐसा लग रहा है या तो अमेरिकन नेवी के जो लोग हैं वो बिजार हैं, जिसको हम बेजार कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं बिजार। तो या तो वो बिजार हो गए, या वो कहते हैं कि जी ये इसराइल की लड़ाई हमारे घर ले आया, तो इसलिए भैया हमें ये लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए। बहरहाल मैंने ये देखा है कि वो कोई भी हुक्म नहीं मान रहे डोनाल्ड चाचा का, मैकडोनल्ड चाचा का। इसीलिए तो कह रहा हूँ चाचा को जो है चने फकवाइए ऐसे करके। अब चाचा तो गए हो। कल रात को मैं एक्स के ऊपर एप्स्टीन फाइल की कोई देख रहा था, जिसमें चाचा जो है जी अब बेकरार है, आई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है, चाचा कर रहे थे। बहरहाल चाचा को उस जी अब बेकरार की सज़ा तो मिलनी है ना, छूटेंगे थोड़ी चाचा। फिर मैंने उस एप्स्टीन फाइल के बाद देखा कि एक बच्चे का गोश्त काट काट के वो लोग खा रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, मुझे बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा। यानी इंसान इतना गिरा होता। मैं तो ये समझता था कि इंसान में तालीम आ जाए तो शऊर बेदार हो जाता है, जाग जाता है। लेकिन ये तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ गए। लेकिन जनाब कहना पड़ेगा, तालीम, दुनियावी तालीम के साथ अगर कुरान की तालीम हो तो मच बेटर, अदरवाइज यू विल बी लूजर इन दिस वर्ल्ड। जनाब अली, आज कह रहे हैं कि जी आज इराक़ची जो हैं, अब्बास इराक़ची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो आज पहुंच रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक अज़ाब हुकूमत ने लोगों पे लागू कर दिया है कि इस्लामाबाद में कोई घुस ही नहीं सकता। तो ये बड़ी बुरा चक्कर हो गया, पूरा 1-1.5 हफ्ता हो गया है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है
उन्होंने आवाम को जो है पीस के रख दिया। एनीवे, कह रहे हैं कि जी पहले इराक जी पहुंचेंगे और उसके बाद वो पहुंचेंगे। आज जो इनका वजीर जंग है अमेरिका का, इन्होंने उसका अब नाम वजीर जंग कर दिया है ना, यानी जंग वाला महकमा। जो वजीर जंग है उसने कहा कि जी देखते ही उड़ा दिए जाए ईरान के जहाज़ और मारा पीटी की जाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो गया जनाब। उधर दूसरी तरफ जो है हमारा जो गंदा पड़ोसी मुल्क है, गलाजत से भरपूर, जहाँ हर चीज़ में गलाजत है। मणिपुर के अंदर जो कि एक 7 सिस्टर की एक रियासत है जो बांग्लादेश के कोने पे मौजूद है, वहाँ पर जुल्म इतना बढ़ा दिया है, इतना कत्लेआम किया जा रहा है, इतना कत्लेआम किया जा रहा है कि बस खाली अल्लाह का नाम लीजिए। इन्होंने जो है वो सेंसर आयद कर दिया है, न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। जो लोग अपने मोबाइलों से उससे बना के डाल रहे हैं, खाली वही न्यूज़ आ रही है, या जो गोदी मीडिया पेश कर रहा है वो न्यूज़ आ रही है। कत्लेआम है, पूरे सड़कों पे जो है लाशें की लाशें पड़ी हुई हैं, खून ही खून पड़ा हुआ, ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ है। लेकिन हुकूमत हिंदुस्तान उसको निकलने नहीं दे रही है। वहाँ पे उन लोगों के पानी काट दिया गया है, यानी आप बताएं जो बेसिक नीड्स है इंसान की उसको उन्होंने काट दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहा है इंडिया कि जी हम जो है वो सिंदूर 2.0 यानी वही 2 शुरू करने लगे। अबे भाई तू जो तेरे जी में आए कर ले, मोदी तुझे मैं क्या बोलूं, जो तेरे जी में आए कर ले। अबे देख, हमने तुझे पहले भी बताया था, अब मैं तुझे बता रहा हूँ स्लैंग लैंग्वेज के अंदर, चूँकि भड़ुए के चौधे तू ऐसी ज़बान नहीं समझेगा, तेरे को स्लैंग लैंग्वेज में बताना पड़ेगा तब तू समझेगा। अबे तू जो जी चाहे कर ले, समझ आई। अबे हम ना मुसलमान डरने वाले हैं ना डरेंगे। हमारा तो ये उसूल है कि अगर बच गए तो गाजी और मर गए तो शहीद। तेरी ऐसी की तैसी है, कैसा तू लोम चढ़े से मुंह का। अबे पाकिस्तान को धमकियां ना लगाया कर, अभी पाकिस्तान के बेटे मौजूद हैं इंशाअल्लाह। मैं तो एक नमूना हूँ जरा सा, मुझसे बड़े बड़े फनकार मौजूद हैं। तेरी तो ऐसी की तैसी कर देंगे। हाँ, फिर तू कहता फिरेगा वो छड़ी जावी नचना बा फड़के हैं, वो छड़ी जावी नचना बा। एक दफ़ा जो बाँ फड़ ली ना पाकिस्तान ने तो तेरा फिर होले ते होले दिल डोले हो जाएगा तेरा। बहरहाल जी, ये तो रही कुछ खबरें। इसराइल जो है, जो कि फादरलैंड है हमारे गंदी हुकूमत का, इंडिया का, वो भी जो है हरामीपन दिखा रहा है। अच्छा जी, हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों के बुर्क़ों को नोचा जा रहा है। फिर कल रात को मैंने देखा एक लड़की निकल रही थी, एक कोई मंजीत नाम का एक गुंडा वो आया और उसने उसको मारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बच्चियों के साथ हो क्या रहा है। क्या हमारी बच्चियों का यही मुस्तकबिल है क्या? हिंदुस्तान के मुसलमान कहाँ हैं? हिंदुस्तान के नौजवान कहाँ हैं? हिंदुस्तान का यंग मैन कहाँ है? अबे भाई, मरना तो एक दिन है, या आर या पार, समझ आई। इसी तरीके से डरते, इसी तरीके से तिल तिल मरते रहोगे। याद रखिएगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को महफूज रखें, अपनी इज्जतों को महफूज रखें, और जितना हो सके वो मैं क्या कहूँ, बस मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी मैं कहूँगा तो बोलेंगे कि बोलता है, इसलिए बाबा हम कुछ नहीं बोलते। हमारे आबा व अजदाद ने बहुत उम्दा फ़ैसला किया 1947 में, जब उन्होंने नारा लगाया बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और हमने पाकिस्तान लिया और हम पाकिस्तान आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत महफूज हैं।
ना हमारी मसाजिद पे कोई हमला, ना हमारी कोई ईदगाहों पे हमला, ना हमारे मज़ारात पे हमला। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से रहते हैं। हर मस्जिद से लाउड स्पीकर पे अज़ानें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और कहना चाहूँगा चलते चलते कि देखें, आज पाकिस्तान का वजूद है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो आज मुसलमानों का रोब व दबदबा भी है। अदरवाइज़ मुसलमानों की ऐसे खिल्ली उड़ जाए जैसे फ़लस्तीन में उड़ी है। ये आज हिंदू, ये आरएसएस के गुंडे जो थोड़े दबे रहते हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से दबे रहते हैं। और ना खुदा की कसम ये तो ऐसी की तैसी कर दें। और असल में इन्होंने खौफ डाल दिया मुसलमानों के दिल में, मुसलमान डरने लगे हैं। मुझे वो मुसलमान नज़र नहीं आ रहा जो सन 1980 का मेरठ का मुसलमान था। कल मेरठ में दिखाया कितना बड़ा जुल्म करा इन्होंने मेरठ के अंदर। में मुसलमान बच्चों को उठना पड़ेगा, इंडियन मुसलमान बच्चों को उठना पड़ेगा। निकले इधर उधर हाथ पांव मारें, कुछ देखें, अपनी रक्षा करें। एक दफ़ा तुम उठो फिर तुम्हारे पीछे दुनिया आ जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।